बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हसनात मलिक साहब के पास चंद ख़बरें भी हैं, इनसे उन पर बात करेंगे। और दूसरा, एक इंतहाई अहम बैठक इस वक्त भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हो रही है जजेस ब्लॉक में, जहाँ पर तमाम 13 जजेस साहिबान जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही फ़ैसला महफूज किया है मखसूस नशस्तों के केस में, वो तमाम जजेस साहिबान अब सर जोड़ कर बैठे और बताया यही जा रहा है कि आज किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और फैसला क्या होगा ये भी मालूम हो जाएगा। हसनात मलिक साहब, आप क्या एंटीसिपेट कर रहे हैं? ये जो जजेस साहिबान कल भी बैठे थे हमारी इतलात के मुताबिक और आज फिर उनकी मीटिंग हो रही है, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है या ये पहले भी होता है? और दूसरा, नाज़रीन के लिए ये भी बताइएगा कि अब आपको ये ऊँट किस करवट बैठता नज़र आ रहा है? ये मखसूस नशस्तें किसकी झोली में जाएंगी या फिर दोनों ही बेयारो मददगार हो जाएंगे फ्री कैन? बहुत शुक्रिया अदील साहब। एक तो आपने जो मेरे प्रोग्राम को होस्ट किया, टाइम निकाला। देखिए, जब ये फुल कोर्ट जब भी किसी मामले को देखती है तो मीटिंग्स होती हैं, जजमेंट रिजर्व होता है। 18वीं तरमीम का केस था, 17 जजेस थे, इफ्तिखार चौधरी साहब का जो है वो था दौर, तो मुझे याद है कि वहाँ उस वक्त भी मीटिंग हुई थी। और जब ये इस किस्म की मीटिंग्स होती हैं तो अमूमन ये भी हम देखते हैं कि एक जिरगा जुरिस्प्रूडेंस से वाल्व होती है। एग्जैक्टली कि जो है वो जिरगा किया जाता है कि जी आप भी इस पोजीशन से हटें, मैं भी हटूँ, तो जो है वो फिर कोई एक दरमियानी हल निकालने की कोशिश की जाती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा जो उनके रिमार्क से जो ऑब्जर्वेशन थी कि जी जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ठीक है और सीटें जो है वो माले गनीमत में ठीक मिली हैं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वो मिनॉरिटी में है, वो मेजॉरिटी में नहीं है। बल्कि कल इलेक्शन कमीशन और हुकूमती लोग भी इस चीज़ में थे कि जी काजी फैसा साहब अगर मेजॉरिटी में होते तो 2 मिनट ना लगाते, शॉर्ट ऑर्डर कर देते। अच्छी बात है, चीफ जस्टिस काजी फैसा कोशिश करें कि यूनानिमस फैसला हो, विक्ट्री है उनकी, कि चाहे वो एक साइड पे हो, चाहे वो खुद कन्विंस हो जाए या दूसरों को कर लें। देखिए, इस वक्त जो प्लान बी चल रहा है वो ये है कि मेजॉरिटी जजेस जो हैं, ये मैं आपको बता दूं कि मेजॉरिटी जजेस कम से कम माले गनीमत के देने के हक में नहीं। बिल्कुल, ये तो वाज़ेह हो चुका मेजॉरिटी। अब क्या ये पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या ये खाली छोड़ी जाएंगी? अब ये होगा कि काई साहब अगर ये देखेंगे कि खाली छोड़ी जाएं तो फिर क्या जो ईवान है वो खाली रहेगा या मामला पार्लियामेंट को भेजा जाएगा, इस पे बात होगी। और पीटीआई को देने वाले कितने जज होंगे? बज़ाहिर ये लग रहा है 4 तो बड़े क्लियर हैं, 4 क्लियर हैं। उनमें जो है वो एक जैसे अतर मिल्ला है, जैसे मुनीब हैं, जैसे आयशा मलिक हैं, जैसे शाहिद वहीद हैं। 3 वो जो पुराने हम ख्याल बंदियाल साहब के और एक जैसे अतर मिल्ला। अब इसमें एक और चीज़ आ रही है, वो ये है कि जी जो जैसे मंसूर अली शाह और जैसे या अफरीदी रिमार्क्स उनके बड़े थे कि जी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट, ये वो मुतनासिब। हाँ, लेकिन मे बी जो हुकूमती रीडिंग है वो ये है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह, जैसे या अफरीदी, दोनों समदी जो हैं, जैसे मोहम्मद अली मदर, जैसे हसन रिजवी, जैसे मोहम्मद अली मदर और जैसे हसन रिजवी, 4 ये हो गए। और काई साहब के जो 4 कोर जज हैं, इरफान सादत साहब, नईम अख्तर अफगान साहब, जमाल मंदोखेल साहब और खुद काजी साहब, जैसे अमीनुद्दीन खान साहब, ये 8 हो गए ना। बिल्कुल 8 हो गए। इसमें मेरे ख्याल से 9 हो जाते हैं ना सर। 5 वो हो गए, जमाल मंदोखेल साहब भी है ना, 5 वो हो गए काई साहब के साथ। और ये 3 या साहब, मंसूर अली शाह और 2 ये समदी कराची वाले, यानी मोहम्मद अली मदर और हसन रिजवी। बिल्कुल। तो ये कोशिश काई साहब की होगी कि इस कैंप 4 जजेस को ना 5 के साथ मिलाया जाए, यानी और उसमें बात की जाए, मतलब 5 को 9 किया जाए। अब इसमें वैसे जैसे जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स बड़े क्लियर हैं, वो कहते हैं कि ये पीटीआई की मैंडेट है, पीटीआई की वजह से मिला है। लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा बारों में बात हो रही है वो है कि जमाल मंदोखेल साहब कभी भी जस्टिस काजी फैसा से डिसेंड नहीं कर पाएंगे, यानी बड़ा कोशिश ये जरूर होगी कि एक पेज बलुचिस्तान है, सारी बात है, एक कंसिडरेशन, ये एक बड़ी ये फैसलों में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस ये एक होता है मामला, हम देखते हैं कि ये चीज़ें।
तो खैर ये जो मुझे लग रहा है कि क्या काजी फायद ईसा अगर जमाल खान मंदोखेल की जगह होते तो वो भी इस तरह का करते, मुझे नहीं लगता। बहरहाल लेकिन वो मे भी अब तो यही सूरत है। देखें अभी भी हम ये कह सकते हैं जमाल साहब के लिए वैसे मेरा ख्याल है कि ये टेस्ट है बहुत बड़ा, क्योंकि उनके रिमार्क वो हमेशा एक ऐसी बात, उनकी जो इंटरप्रिटेशन रही है वो पब्लिक राइट के हवाले से रही है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट के हवाले से रही है। इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है? तो ये जो है ना प्लान बी में अब जो बात हो रही है वो ये है कि जी इस तरह हो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाए। असल जो मामला है ना, जो इस केस की वजह है, इंपॉर्टेंस है, पीटीआई के वकीलों से बात करें वो कहते हैं हमें कोई नहीं 78 सीटें, एक उनको है कि सेनेट की 1 या 2 सीटें उनकी केपी में ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि केपी में उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। वैसे केपी में अपोजिशन 1 सेनेट भी की सीट गालबन ले पाए, तो अब उनको 2 या 3, क्योंकि माल गनीमत इतना मिल चुका है, केपी में तो बहुत मिला है ना माल गनीमत। अब यह है कि 23 सीटों का नेशनल असम्बली में पीटीआई को इतना फायदा नहीं है जितना हुकूमत को है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है उस हवाले से जो मेरे पास खबर है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये हो रही है कि हर जज को 3-3 साल दिए जा रहे हैं। पहले 2 थे, अच्छा, अब 2 नहीं, अब 3 साल, यानी 62 से 65 ये प्रपोजल है और 65 से 68 की जाए। ओके। अब इसके अलावा वो जो जजेस रोटेशन वाला मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पे। हाँ, और जजेस पहले ये था ना कि चीफ जस्टिस के टेनोर नहीं, जो अब जो हमें ज़राए बता रहे हैं, ताज़ा खबर है, वो 2 साल नहीं है 3 साल की। और देखें एक बहुत बड़ी लुक्रेटिव ऑफर है, लेकिन इसमें तो कोई जज मुतासिर भी नहीं होता, मुतासिर नहीं होता। हर जज को है कि जी मैं तो अब अगले 5 साल 4 साल यानी, और सबसे ज्यादा अब इसमें जो पीटीआई के लिए मसला है मेरा ख्याल है वो है जस्टिस काजी फैसल का अगले 3 साल वो जो पिच पे ले गए हैं। जैसे इमरान खान से आज जो जिस तरह मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी कराई गई, जिसने भी ये उनको एडवाइस दी गई कि आप जस्टिस काजी फैसल पे ऑब्जेक्शन करें, देखें रिक्यूजल के लिए करें। वो नाज़रीन की आसानी के लिए आज नैब तरमीम केस में उन्होंने कुछ तहरीरी मारूज़ात जिसका फैसला महफूज हो चुका है इमरान खान साहब की जानिब से जमा करवाई गई हैं। उन तहरीरी मारूज़ात के दूसरे पैराग्राफ में इमरान खान साहब ने एतराज़ कर दिया है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पर और जवाब बनाया है जस्टिस जमाल। देखिए मैं समझता हूँ कि आपको पता है मैं जस्टिस काजी फैसल के सख्त नाक़िद हूँ, और उनकी जो जिस तरह वो चला रहे हैं, जिस तरह पीटीआई के हवाले से उनकी अप्रोच है, लेकिन पीटीआई को कम अज़ कम देखें, एक तो जज की जो जुरिस्प्रूडेंस है ना अदालतों में वो ये है कि जज खुद डिसाइड करता है। दूसरा जिस जजमेंट का वो हवाला दे रहे हैं ना, वो गुलजार अहमद साहब ने एक कहा है वो कोई बाइंडिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो एक जस्ट एक सजेशन टाइप है एक दूसरे जज को आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और वो बाइंडिंग नहीं है। तीसरा ये है कि काजी साहब के पास 5 जज हैं, वो उसकी जजमेंट का पर खर्चे उड़ा सकते हैं, देखिए वो रिवर्स कर सकते हैं, वो इतनी भी वर्थ की नहीं है कि उसकी की जाए। वो तो उस जजमेंट की बुनियाद पे आप रिक्यूजल मांग रहे हैं काजी साहब से, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि काजी साहब की पर्सनल लाइकिंग, लेकिन मैं समझता हूँ एक जज को आपने मजीद ज़्यादा ऑफेंड कर दिया, हुकूमत को का काम आसान कर दिया, ठीक है। आपको लगता है वो मजीद ऑफेंड होंगे? बिल्कुल, कल की हेयरिंग नहीं, कल आपने ऑलरेडी जितने हैं उससे भी ज़्यादा होंगे। लेकिन वो ज़्यादा होंगे ना, आप देखें उन्होंने भी वैसे इंतहा छोड़ी जब जजमेंट उस दिन लिखा नैब लॉ अमेंडमेंट मिस्टर न्याजी बार, हालांकि ठीक है न्याजी उनकी कास्ट है, ठीक है, लेकिन कभी इमरान खान मतलब होता है खान साहब या इमरान खान होता है, न्याजी उनको कहते हैं शहबाज शरीफ। आप हम ख्याल है शहबाज शरीफ के, मतलब काजी साहब ने भी तो इंतहा की हुई है ना, मतलब है पीटीआई के हवाले से, लेकिन ये हिस्ट्री जज करे और ओपिनियन जो लोग। आपको नहीं लगता कि काजी साहब को खुद एब्सटेन करना खुद यार वो सारी बातें अदील हम करें आप करें, लेकिन क्लाइंट को आपको पीटीआई को ये चीज नहीं, आप अगर चीफ जस्टिस को ये कहेंगे तो उनके साथ बैठे हुए 4-5 आपके हम ख्याल होंगे, वो भी शायद वो देखिए मेरा ख्याल है कि 4-5-6 जजेस उनके साथ होंगे इस मामले में। और दूसरा फिर ये है कि दूसरे जजों क्या कि कल भाई दूसरी जमात कहेगी कि आप प्रो नून है, ये भी हो सकता है ना। इस को कोई जज नहीं सपोर्ट करेगा जो ये बात कर रहे हैं ना, ये किस चीज़ का पीटी, ये कौन सा बंदा एडवाइस कर। अगर आप कह रहे हैं जी हमारे वर्कर सपोर्टर का हम पे है कि जी हम इमरान खान पे यानी काजी फैसल साहब पे एतराज़ करें, तो देखें वो आप पोलिटिकली कर रहे हैं। हाँ, लीगल टीम आपकी कभी भी, और देखें ना अगर करना होता फैसल सिद्दीकी क्यों नहीं कर रहे, वो सारी बातें, लेकिन उन्होंने रिक्यूजल की बात नहीं की,
ठीक है कि जी आप रिक्यूज करें। सलमान अकरम राजा ने नहीं की, उनसे पूछा गया, नहीं की। बिल्कुल। तो ये इमरान खान साहब से जो इन्होंने करवाई है, मेरा ख्याल है ये फैसिलिटेशन हुकूमत की दी गई है, ताकि जस्टिस काजी फैसल का मिजाज जिनको पता है, उन्हें पता है कि वो मजीद एग्रेसिव होंगे। और वो जैसे कल बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये सबमिशन जो रिटर्न आई है, ये पत्नी आज जमा हुई है या कब, मुझे तो लग रहा है कि कल उन्होंने पढ़ी हुई थी, वो मजीद जिस तरह वो रोक रहे थे। तो ये तो है कि क्लैश चल रहा है काजी साहब का और PTI का, और दोनों जो है वो एक दूसरे को स्पेयर नहीं कर रहे। PTI जो है वो भी स्पेयर नहीं कर रही। हालांकि नून लीग को साकिब निसार ने क्या कुछ किया, उन्होंने उन पे ऑब्जेक्शन नहीं किया। इवन आपने ही खबर थी, आपकी खबर थी, एक दफ़ा रेफरेंस बनना था, रेफरेंस रुक गया था उनके खिलाफ कि यार जो कसर रह गई है वो भी हमारी। At the 11th hour। अब ये बताएं कि 3 साल अगर जस्टिस काजी फैसल को मजीद 3 साल मिल जाते हैं, जिस तरह बज़ाहिर ये लग रहा है कि पूरी हियरिंग, अदील आपने देखी होगी, पूरी हियरिंग में किसी जज ने नहीं कहा कि यार जो असल मामला है वो तो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, जिसकी वजह से बेंच फुल कोर्ट बना है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, उस पे बेनिफिशरी क्या ये जजों को ये कहना नहीं चाहिए था। अब जो लग रहा है ना, इतनी लुक्रेटिव ऑफर है हर जज को, हो तो ये जो मुझे लग रहा है ना, जिरगा जुरिस्प्रूडेंस बनने जा रही है कि 3-3 साल सबको मिले। क्या इसी वजह से मंसूर अली शाह कल से खामोश? नहीं, लेकिन उसमें एक और चीज़ है, उसमें क्या ये जो जजेस हैं, ये काजी फैसल साहब को मजीद 3 साल चाहेंगे। मेजॉरिटी क्या पता चले कि माइनस काजी साहब, उनके लिए डिज़ायर तो होगी 3 साल बढ़े, लेकिन माइनस काजी साहब बढ़े, ये भी तो एक हो सकता है ना। मतलब हर चीज़ तो अब उनकी मर्जी की नहीं हो सकती। हाँ, ये लेकिन काजी साहब मैं समझता हूँ सिस्टम के लिए उनसे बड़ी ज़रूरत है ही कोई नहीं सिस्टम को, ये जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है। लेकिन सर मुझे तो ये लगता है कि ये हमें लगता है कि वो कहते हैं ना, मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। नहीं, वो अहम क्यों नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने PTI को जितना टफ टाइम काजी साहब ने, या उनको उनके केसेस में जिस तरह, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं काजी साहब का कोई पता नहीं है, कल दूसरी तरफ हो जाए। हाँ, ये बात हो, अगर दूसरी तरफ आ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। वो देखे ना, वो मिजाज जिस तरह PTI कर रही है वो तरह। हाँ, वो तो खैर खुद ही सामान। लेकिन बात ये है कि आपको पता है, एक बंदा जिसका मिजाज है, आपको रिलीफ लेना होता है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं कि जी मेहरबानी करें ये वो। आप जब ये करेंगे, उनको ऑफेंड करेंगे, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनको आप धकेल के हैं वो जो भी, तो आप उनको उस कैंप में दे रहे हैं। तो यही काम पनामा में नून लीग ने किया। अभी देखिएगा ये। अच्छा, अब इसमें जो जजेस का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-3 साल की ऑफर है, रोटेशन की कोई नहीं है कि ये जो है ना कि हाई कोर्ट के जजेस को मुख्तलिफ। ये तजवीज़ तो आई थी, मुझे तो पता चला था कि ये तजवीज़ें हैं, मतलब तजवीज़ थी, लेकिन अब की इतला के मुताबिक, क्योंकि इस बुनियाद पे ये चैलेंज हो जाएगी अमेंडमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आपको पता है अब ये सुप्रीम कोर्ट रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में 8 जजेस ने होल्ड किया है कि जो सीलियंट फीचर है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इस जब अटैक होगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन हो सकती है। जब आप जजेस को आगे पीछे करेंगे तो वो बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड होगा चैलेंज करने वालों के लिए कि जी ये तो देखें, ये रोटेशन सिर्फ जो मकसद है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो ये सुना है कि वो नहीं, सिर्फ 3-3 साल का एक सजेशन है। अच्छा, और ये सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है, ये सबका है। अब जो ये जिरगा जुरिस्प्रूडेंस होगी, ये जो अभी बनेगी, अब इसमें कल तक तो इतला ये थी कि जजेस जो हैं, जो प्लान B है वो कामयाब नहीं हो रहा। और सवाल ये उठना शुरू हो गया, आपको देखा होगा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी एक्टिव हो रहे हैं, सारी चीज़ें मेहनत की जा रही है। अब जो है ना, जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, नर्वस 90s में बड़े केयरफुल चल रहे हैं। जैसे याहिया अफरीदी साहब, वो वैसे हाईली इंडिपेंडेंट है, लेकिन ज़ाहिर बात है उनका एक दोस्त है, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उन्होंने वो उस चीज़ को भी देखना है। मंसूर अली शाह साहब वो खुद भी इस चीज़, जस्टिस मोहम्मद अल्लाह साहब के बारे में क्या, वो तो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। नहीं, वो इन्फ्लुएंशियल हैं, और ज़ाहिर बात है उनकी बात, इनको वो पब्लिक इमेज की बात करते हैं, जजेस को बता रहे हैं, रियलाइज़ करा रहे हैं। अब जो हुकूमत की रीडिंग 4 की है, मैं समझता हूँ कि अगर जैसे मंसूर अली शाह और जैसे याहिया अफरीदी आ गए, तो फिर ये जैसे मोहम्मद अली मज़हर और जैसे हसन रिजवी भी, फिर इनके लिए जैसे खासकर जैसे मोहम्मद अली मज़हर, जैसे हसन रिजवी, उनके तो रिमार्क्स इतने क्लियर हैं। अब देखें ना सर, समात में जो वक्फा हुआ तकरीबन 1 हफ्ते के लिए जब मुखर हुई समात, तो नज़रें तमाम तर थीं जस्टिस हसन नज़र रिजवी पर ही। अब कल की समात में जस्टिस हसन नज़र रिजवी की जाने से जो सवाल किया गया, उस सवाल से तो ये साबित हो गया कि भाई ये अब भी उसी तरफ है। नहीं, वो तो बल्कि मजीद उन्होंने जान के इस तरह दिया गया। और चीफ जस्टिस के उस रिमार्क्स के ऊपर जब उन्होंने लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, उसको आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक चीज़ है ना अदील, उसमें ये है कि उन्होंने कहा कहाँ लिखा हुआ है कि दूसरी जमातों को तो कोई हसन रिजवी साहब ने ऐसी रिमार्क्स मेरा नहीं ख्याल के दिया हो कि PTI को दे दी। हाँ, जैसे मंसूर अली शाह के बड़े क्लियर थे
कि यार हमने पूरे कंटेक्स्ट को देखना है, पीपल मैंडेट को देखना है। ये कैसे हो सकता है कि मिनॉरिटी को मुझे एक चीज, एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट है यानी जिसकी सादा अक्सरियत है, उसको आप ट्रू थर्ड दे दें। ये वो काम है जो माजी में सुप्रीम कोर्ट डिक्टेटर्स को 2/3 देते रहे, और ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी होगी। और सिर्फ 3-3 साल के लिए अगर आप दे रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये जजेस जितने देंगे माले गनीमत, ये सिर्फ इनकी परसेप्शन ये जाएगी कि ये 3-3 साल के लिए कर रहे हैं। एक ऑफर जो है इनको दिखाई जा रही है कि 3 साल। तो बात यह है कि 3 साल जो है ना, ये मामला जो है ना, मेरा ख्याल है इसमें जो 3 साल वाला मामला, और फिर ये है कि जी, तो मुझे जो लग रहा है कि काजी साहब आखिरी अटैम्प्ट करेंगे अब के दरमियानी एक हल हो, क्योंकि और जो जिस तरह इमरान खान ने ऑब्जेक्शन ले लिया, एक ये भी हो सकता है काजी साहब स्ट्रेटेजिक बड़े हैं, वैसे हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता अगर हो ये नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जी चलें जी दे ही दें, कुछ भी हो सकता है। 184(3), 187 को मिला के दे दें, फिर क्या पीटीआई ऑब्जेक्शन करेगी कि वो फिर भी लगी रहेगी? है, फिर तो मजा आएगा। एक चीज मुझे बताएं, वैसे काजी साहब उनका नैरेटिव तबाह कर सकते हैं पीटीआई को? देख काजी साहब करेंगे नहीं ना, वो चाहते हैं, मोहब्बत है उन्हें पीटीआई से। मुझे एक चीज बताएं, एक नाज़रीन की जाने से भी एक सवाल आता है क्लैरिटी के लिए कि ये मखसूस नशिस्तें लेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इनमें से किसको मिलेंगी? ये एक कन्फ्यूजन तो है यहाँ पर। देखिए, मैं तो इस चीज़ में देख नहीं रहा, क्योंकि मसला ये है कि दोनों एक ही चीज़ हैं, सिक्के के दोनों रुख हैं। पीटीआई के हवाले से बड़ा क्लियर जस्टर मिलना ही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जो मैं देख रहा हूँ कि मुनीब साहब जैसे मुनीब, जैसे आयशा और जैसे शायद वहीद एक पेज पे जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी एक पेज पे थे, उससे पहले भी वो बंदयाल साहब का कैंप था। सोच होती है ना, राज होता है, तो मेरा ख्याल है कि वो एक पेज पे ही होंगे। बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो असल जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह फ्यूचर के चीफ जस्टिस है। अगर वो पोजीशन लेते हैं तो फिर क्या पोजीशन होगी? फिर 2 जज, उनको 3 जज भी ज्वाइन कर। देखें, एक बात तो बड़ी तय है ना कि जिस को भी मेजॉरिटी जिस कैंप को भी मिल गई, जिस सोच को भी मिल गई कि सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई को मिलनी है या माले गनीमत, तो 2-3 स्विंग जो वोट हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त स्विंग कौन है? जैसे जमाल मंदोखेल, जिनके रिमार्क्स बड़े क्लियर हैं, लेकिन जैसे हसन रिजवी, जैसे मोहम्मद अली मजहर, इवन अफरीदी साहब, जैसे या अफरीदी, 4 जजेस हैं। इवन जैसे मंसूर अली शाह को मैं इस वजह से अब ले रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि 3 साल पे नहीं उनको 3 साल तो वो उनके लिए मसला है कि वो तो चीफ जस्टिस बनना है। अगर वो चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो तो नहीं इस चीज़ में होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मैं अगर उनकी जगह हूँ तो मैं कहूँगी कि 3 साल तो मुझे वैसे ही चीफ जस्टिस बनना। फिर किसने देखना है यार? फिर कोई पीटीआई की हुकूमत आएगी अगर, या किसी और मुल्क में, इस मुल्क में तो क्या कुछ हो जाता है आपको पता है। कोई वो कहेंगे जी 65 साल है 68 से, वो तो इस चीज़ को नहीं चाहेंगे मंसूर अली शाह। लेकिन मंसूर अली शाह ना वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, वो किसी को नाराज़ भी, मेरा ख्याल है कि वो इतना ज़्यादा ऑफेंड नहीं करना चाह रहे। आपने देखा होगा जो उन्होंने मीटिंग की कमेटी, उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में वो कमेटी में उन्होंने जैसे काजी फैसल का साथ दिया। बिल्कुल। तो कल तक तो ये है कि काजी साहब का प्लान नहीं कामयाब था, आज लास्ट मेरा ख्याल है कि अटैम्प्ट है। लेकिन ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो है वो जजमेंट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे बहुत बातें चल रही हैं। आज भी कह रहे हैं कि अगर आज ही जजेस साहिबान मुत्तफिक हो जाते हैं, फैसला अगर वो अग्री हो जाते हैं, तमाम तर अपने अपने नुकात के ऊपर बेसिकली हतमी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, तो शायद आज भी शाम को अनाउंस की जा सकती है। ये भी क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अगर काजी साहब अगर मेजॉरिटी में होंगे, अच्छा नहीं तो ये भी है कि काजी साहब। वैसे एक चीज़ मुझे बताइए, आपके जहन में आता है कि कभी चीफ जस्टिस जो हैं वो माइनॉरिटी में रह गए हों किसी बेंच? नहीं, वो रहे जस्टिस बंदयाल साहब, काजी फैसल साहब के रेफरेंस में रिव्यू में रहे थे, लेकिन उसका गुस्सा बड़ा उन्होंने निकाला था। आपको पता है, वो ढूंढ के उन्होंने कहा कि ये ज्वाइंट अकाउंट है जस्टिस काजी फैसल और इनकी अलिया का, पता नहीं वो कहाँ से उन्होंने कि जी ये इनको काजी साहब को एक्सप्लेन करना चाहिए। जहाँ से सर आते हैं? नहीं, वो खुद उन्होंने ढूंढा होगा, इतने जज, मतलब वो डॉक्यूमेंट तो FBI से ले आ गए थे ना। तो देखें, फिर उसका गुस्सा उन्होंने निकाला और उसकी वजह से उनका तबाह भी हुआ पूरा टेनोर, क्योंकि काजी साहब ने फिर वो चीज़ दी। ज़ाहिर बात है, फिर बंदे जब इतना पर्सनल चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने वो पैराग्राफ ना लिखा होता ना, तो आज उनका टेनोर बहुत बेहतर होता। देखें, जब आप फिर वो जो मुनीब साहब ने कहा रेशियो ऑफ जजमेंट ये है वो है, उन्होंने भी वैसे आपस की बात है। तो देखें, मेरा ख्याल है सर बाकायदा मैच था ना, मैच था आपस में। अब ये है कि मैच इस वक्त पीटीआई और काजी साहब का है। काजी साहब जो है वो सरप्राइज
अल्लाह करे दे दें, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि सरप्राइज़ नहीं दे सकते। बहरहाल वो दिल, तो मुझे जो लग रहा है कि प्लान बी ये है काई साहब का कि पहला प्लान अगर हो, जो इस वक्त जितना ऑब्जेक्शन भी उन पे हो, कम से कम ये PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिले। ओके, ये हो चलें। अगर मिल गई तो फिर ये है कि बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक हैं, वो कोई वजह है। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, हुकूमत को ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम तो जजेस की हक में ही ला रहे हैं, 3-3 साल उनके बढ़ेंगे, हमें अगर दे देंगे टेनोर। वो कहते हैं मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। 3 दिन पहले की खबर ये थी कि ऐसी बात हो रही है कि क्या हम इस ईमान को 313 पे लेके कर सकते हैं। सर ये तो मुझे लगता है अगर आप करेंगे तो आइन को रीराइट करेंगे। आप क्या कहते हैं? फायदी सा रीराइट करेंगे आइन को? खुद कहते हैं कि हम एम्बिग्यूटी छोड़ दें, बीच में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाए। देखिए पार्लियामान को ही भेजेंगे ना सर, खुद तो नहीं कर सकते। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपके ख्याल में, किस जज का? इस वक्त जो नजर आ रहा है जो बेनिफिशियरी है वो तो काजी फायदी से मेन वो है ना, और सबसे ज़्यादा एग्रीव्ड होंगे मैं समझता हूँ वो मंसूर अली शाह साहब होंगे। अगर हाँ एग्रीव्ड इन अ सेंस के 3 साल मजीद उनको जो है वो 2 साल और लगेगा। बिल्कुल, लेकिन कम से कम उनके 3 साल तो सिक्योर होंगे ना, वो अलग बात है। पहले हुकूमत 2 साल बना रही थी, अब 3 साल है, तो 1 साल काई साहब का मिला के तो मजीद 2 साल हो गए ना, ये हो सकता है मे बी। सर आप तो हमें भी डरा रहे हैं। बहरहाल और 68 नहीं, लेकिन एज अगर 68 करते हैं तो काई साहब तो फिर मजीद 3 साल, यानी 65 तो वैसे जजेस को ये करना चाहिए, मतलब इसको बाय करना चाहिए। वो कहते हैं जी पेंशन का, जो हुकूमत के लोग कहते हैं कि पेंशन का बड़ी देनी पड़ती है, ये बिल बड़ा है, तो इन जजेस एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं तो इनको चलाया जाए। तो देखें इस केस का एक ही मकसद है, बाकी रिजर्व सीटों का कोई नहीं, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी नहीं होगी, कौन बेनिफिशियरी होगा, कौन एग्रीव्ड होगा, इस पे ही सारी बात हो रही है। इसी वजह से इस चीज़ को लंबा किया जा रहा है, बाकी क्या है, बाकी तो कोई मामला नहीं। कारी साहब ने वैसे एक बात है जो कहा था कि मैंने नहीं लेनी एक्सटेंशन और 25 अक्टूबर को मैं जा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मैंने खुद नहीं लेनी, तुसी देनी है दे दे। नहीं, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि 3-3 साल सबको जा रहा है, तो फिर कारी साहब कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुई ना। हाँ देखें, ये अलग बात है कि जब इस मुल्क में क्या है, जब काई साहब का टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ जाएगी कि 65 कर दो 68 से, तो जजेस को भी अंदाजा है सबको, फिर ये सारी लॉट निकल जाएगी जिन्होंने तंग किया था। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सारा कुछ प्लान बी पे फोकस है। प्लान बी जो है उसमें क्या है, प्लान ए ये है, बी ये है कि कम से कम PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हटाया जाए लोगों को। बहरहाल देखते हैं नाज़रीन, अब जब ये वीडियो तकरीबन अपलोड हो चुकी होगी तब तक ग़ालिबन ये मीटिंग भी कंक्लूड हो चुकी होगी। देखते हैं इस मीटिंग से क्या निकलता है और ये फ़ैसला कब सुनाया जाता है और अब ये मखसूस नशिस्तें किसको मिलती हैं। स्टे ट्यून्ड। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।